एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन से जब आप बीम ऑफ लाइट पास करते हो तो क्या होता है ये बताना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट जब आप कोलॉइडल सोल से पास करते हो तो क्या होता है, दो चीजें बतानी है। देखो ये फिनोमिना आपने ना डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं मैं। जब कोलॉइडल सोल से ये ना आपने देखा होगा, देखो जब बहुत ट्रैफिक होता है, धुआं होता है ट्रैफिक में, तो जो ट्रैफिक बीम होती है आपको दिखती है, नहीं दिखती गाड़ियों की। गाड़ियों की लाइट आपको दिखने नहीं लग जाती जब बहुत धुआं सा होता है। या फिर रूम में कभी डस्ट होती है, जैसे अभी भी दिख रहा है, देखो ये देखो डस्ट। कभी कभी ऐसे सुबह उठते हैं रूम में से एक लाइट आती दिखती है, लाइट आती दिखती है ना। हाँ वही टिंडल इफेक्ट है। रूम में आपको लाइट आती हुई दिखेगी, बीम ऑफ लाइट दिखेगा वो पूरा। देखा भी ऐसा होता कभी, क्योंकि वो ये होता है, क्योंकि वो कोलॉइडल सोल है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। देखो ये है। नॉर्मली देखो जब आप रात में रूम में बैठे हो, ट्यूबलाइट चल रही है, तो आपको ट्यूबलाइट का जो रेज है वो नहीं दिखते, वो नहीं, हाँ धुआं करते हैं तो दिखेगा, मतलब कुछ डस्ट पार्टिकल हो तो दिखता है। एयर एक सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते, तो स्कैटर अगर नहीं करते तो आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता सोल्यूशन में। पर कोलॉइड के पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट की वेवलेंथ से मैच करते हैं, इसलिए उसको स्कैटर कर देते हैं, अलग अलग दिशा में स्कैटर कर देते हैं, इसलिए जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ शो किया मैंने, देखो ये रहा। टॉर्च है, टॉर्च को सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा क्या है, कुछ नहीं विजिबल नहीं है, पता नहीं चल रहा कुछ पास भी हो रहा है। लेकिन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, ये कोलॉइड है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क एक ये इमल्शन में आता है, ठीक है ना। कोलॉइड का टाइप होता है ना इमल्शन, उसमें मिल्क इमल्शन होता है लिक्विड लिक्विड में, ठीक है ना। तो अब देखो लाइट का पाथ यहाँ विजिबल हो चुका है, दिख रहा है आपको लाइट कहाँ से जा रही है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। समझ में आई बात। तो क्या होता है जब आप लाइट एक कोलॉइड से पास करते हो, उसका पाथ विजिबल हो जाता है लाइट का, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। एक सेकेंड। When a beam of light is passed through colloidal soul, colloidal particles scatter light in all directions in space. Colloid के पार्टिकल उसको हर दिशा में स्कैटर कर देते हैं। This scattering of light illuminates the path of beam in colloidal dispersion. ये स्कैटरिंग की वजह से मतलब वो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, पता चल जाता है लाइट कहाँ से जा रही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन है, अगला देखो। When electric potential is applied across two platinum electrodes dipping in colloidal solution। देखो कोलॉइडल सोल्यूशन के ऊपर ना चार्ज होता है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिखाया हुआ देखो, ये नेगेटिव नेगेटिव दिखाया हुआ ना, है ना। ये चार्ज होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर, डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर चार्ज होता है। ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो चार्ज डिस्पर्स्ड फेज पे तो उसके बाहर एक काउंटर लेयर भी बन जाती है। तो इसके ऊपर ना एक्चुअली डबल लेयर होती है ऐसे। मान लीजिए ये कोलॉइड का पार्टिकल है, इसके ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज है, ऐसे नेगेटिव चार्ज ऊपर एक और लेयर होगी पॉजिटिव चार्ज, डबल लेयर होती है यहाँ पे। या तो अंदर पॉजिटिव होगा बाहर नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है। समझ में आई बात है। पर बाहर तो चार्ज हो गया ना इसकी सरफेस पे, समझ में आई बात है। तो चार्ज की वजह से क्या होता है, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करता है, और मूव करता है, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। देखिए ये जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये नेगेटिव नेगेटिव पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के, ये किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। और जब यहाँ पहुंचेंगे तो पॉजिटिव है कैथोड, ये नेगेटिव है, ये आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, चार्ज खत्म हो जाएगा। चार्ज खत्म हो गया तो कोलॉइड प्रेसिपिटेट कर जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि कोलॉइड की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, उसकी सरफेस पे जो चार्ज है वो उसकी स्टेबिलिटी का रीजन होता है। वो ये चार्ज मान लो खत्म होगा तो सिर्फ यही बचेगा ना, तो ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे सारे, इकट्ठे होकर एक बड़ा साइज का पार्टिकल प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है जब आप करंट पास करते हो किसी कोलॉइडल सोल से, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है ना। कैसे देखो,
When electric potential is applied across two platinum electrodes dipping in a colloidal solution, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हो कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो कोलॉइडल पार्टिकल मूव करते हैं एक या दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, किसी एक की तरफ, डिपेंड करेगा उस पर चार्ज क्या है। कोलॉइड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। आप इलेक्ट्रोड लगा दीजिए तो कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव करेंगे, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड एनोड। दोनों में से एक ही कुछ होगा, मतलब सेम कोलॉइड में नहीं हो रहा है, अलग अलग कोलॉइड में हो रहा है। अगर किसी कोलॉइड में पॉजिटिव पार्टिकल है तो वो कैथोड की, पॉजिटिव पार्टिकल किसी में है तो वो एनोड की तरफ जाएंगे, और किसी कोलॉइड में नेगेटिव पार्टिकल है तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है बात। ऑन रीचिंग द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, जब वो पहुंच जाते हैं ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, तो उनके ऊपर चार्ज खत्म हो जाता है और कोलॉइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। यहाँ प्रोसेस दिखाई हुई है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायलिसिस, टिंडल इफेक्ट। इसमें से हम फर्स्ट और थर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और टिंडल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, द कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स वन और अदर इलेक्ट्रोड। समझ आ रही है अभी बात? इस मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एनोड की तरफ जाते हैं और फिर वहां प्रेसिपिटेट होता है। पॉजिटिव एनोड की तरफ, नेगेटिव कैथोड की तरफ। ठीक है, पहले उल्टा बोल दिया था। चलो, हाँ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स, वो ये उल्टा लिखा हुआ है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड एनोड आएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड कैथोड। पिछले में ऐसे ही है। हाँ, एक सेकेंड रुको यार। एल ओ ए एन, ये सही लिखा, सही हुआ है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ ही जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एनोड की तरफ ही जाते हैं। लिखा सही है, पोलैरिटी ठीक कर लो डायग्राम में। कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, यहाँ भी ठीक कर लो। एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। ठीक है, लिखा सही हुआ है। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया ना? अब क्लियर, ठीक हो गया। अगला डायलिसिस देखो। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए, देखो डायलिसिस होता क्या है? जो कोलॉइड होता है ना, कोलॉइड, इसमें एक्सेसिव इंप्योरिटीज हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ आयनिक पार्टिकल्स। आयन, छोटे छोटे आयन इसमें इंप्योरिटी का काम करते हैं। ठीक है, उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस करते कैसे हैं? ये एक बॉटल ले लेते हैं, इस बॉटल की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से छोटे पार्टिकल जो हैं, आयन्स हैं, वो तो मूव कर सकते हैं, लेकिन बड़े पार्टिकल कोलॉइड मूव नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इसको पानी में रख दिया, एक तरफ से पानी इनफ्लो, दूसरी तरफ से आउटफ्लो। क्रिस्टलॉइड्स मतलब आयन्स को बोलते हैं, छोटे छोटे आयन्स। तो पानी इसके बॉटल के अंदर जाएगा क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर से पानी जा सकता है, बॉटल की मेम्ब्रेन के अंदर से पानी पास हो सकते हैं, और पानी पास होके बाहर जाएगा यहाँ से, और बाहर जाते वक्त आयन्स, छोटे छोटे आयन्स को अपने साथ ले जाएगा और कोलॉइड अंदर रह जाएगा। इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, बस यही है, समझा देते हैं। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane। तो डायलिसिस क्या है? डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को रिमूव करने की प्रक्रिया है कोलॉइड में से, और एक मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करके निकालते हैं बाहर उसको। सिंस पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल? आयन या फिर
स्मॉलर मॉलिक्यूल इन ए ट्रू सोल्यूशन में क्या है, कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ट्रू सोल्यूशन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जो उसके होते हैं। सोल्यूशन के पार्टिकल कोलॉइड के पार्टिकल से छोटे होते हैं ना, 1 नैनोमीटर से कम होता है साइज, तो वो तो एनिमल मेम्ब्रेन से, ब्लैडर से, या फिर पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन शीट, ये अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन्स के नाम है, ठीक है ना। इनमें से कोलॉइडल पार्टिकल पास नहीं करते, बट ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल पास कर जाते हैं। इसी मेम्ब्रेन को डायलिसिस के लिए यूज किया जाता है। द यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड डायलाइजर। ओके, यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, अपरेटस। द apparatus used for this purpose is called dialyzer। ये डायलाइजर है, ठीक है। ओके, a bag of suitable membrane containing colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing। एक बैग कह लो या बॉटल कह लो, उस बैग की जो मेम्ब्रेन होगी वो पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन या शेलोफेन शीट वो होती है। उसके अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन को रख देते हैं और उसके अंदर से पानी फ्लो करवाया जाता है इसके थ्रू। मॉलिक्यूल्स और आयंस डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है या आयंस है वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना, इनटू आउटर वाटर, बाहर पानी में चले जाते हैं वो। प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन अंदर रह जाता है। क्लियर होगी बात है। क्रिस्टलॉइड मतलब आयंस को ही बोलते हैं। सोल के पार्टिकल अंदर रह गए, ये देखो अंदर रह गए। यहाँ देखो दो चीजें, क्रिस्टलॉइड छोटा होगा, सोल थोड़ा बड़ा होगा। क्रिस्टलॉइड बाहर चला जाएगा, सोल अंदर रह जाएगा। टिंडल इफेक्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं। जब एक लाइट की बीम को कोलॉइडल सोल के अंदर पास किया जाता है तो कोलॉइडल पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को हर दिशा में बिखरा देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। इससे जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है कोलॉइडल डिस्पर्शन में। इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ऊपर अभी हमने डिस्कस किया सारा ये। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। कोलॉइड किसी सब्सटेंस का नाम नहीं है, सब्सटेंस की स्टेट है। जैसे गैस क्या है, किसी सब्सटेंस का नाम है, स्टेट है। ऐसे कोलॉइड भी एक स्टेट है, ठीक है ना। कैसे देखो, कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। ये एक सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। कमेंट बोला था ना उसमें, मतलब उसने ये थोड़ी बोला सही है गलत है, बताओ सही है गलत है, ठीक है ना। हमने कमेंट क्या किया, हाँ सही है। इस फॉलोइंग एग्जांपल्स जस्टिफाई दिस। तो कौन से एग्जांपल इसको बताती हैं हमको। कॉमन सॉल्ट व्हेन इट डिसॉल्व्ड इन बेंजीन फॉर्म्स ए कोलॉइड बट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म ए ट्रू सॉल्यूशन। अब सॉल्ट कोलॉइड बनाएगा या ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। बेंजीन में वो कोलॉइड बनाता है और पानी में वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। फिर देखो हमने डिटर्जेंट्स की बात करी थी, मिसल की बात करी थी कल। ये हमने देखा था मिसल की कॉन्सेंट्रेशन अगर क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो वो सिंपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अगर क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो एसोसिएट होकर कोलॉइड बना लेता है। तो किया था ना हमने बात ये। तो फिर तो कोलॉइड तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर गया, मतलब स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सरफेक्टेंट्स मतलब सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सब फॉर्म एसोसिएटेड कोलॉइड्स। वो एसोसिएटेड कोलॉइड कब बनाते हैं, जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होती है। बिलो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन सरफेक्टेंट्स बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बात समझ में आ रही, किसी को नहीं आ रही बताओ। ये मैंने कल डिस्कस किया था ना, ये वाला यही है। ये देखो कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो नॉर्मल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, ज्यादा है तो अंदर वो एसोसिएटेड कोलॉइड बना लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, सब्सटेंस तो वही है इसलिए स्टेट है।